हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके, और ये सारे प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगर आप लोग राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग आखिरी तक वीडियो देखते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो कि 2016 13/11/2016 को हुआ था, और इसी पेपर के अंदर ये सारे 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी तक ज़रूर देखना और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डेली मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। श्यामल दास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। मेसोलिथिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य पाषाणकालीन युग। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे, निम्न में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल एवं महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई है। कहाँ के जो राजा महाराजाओं के द्वारा रावल एवं महारावल की उपाधियां धारण की गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। कोटा राज्य का संस्थापक, तो राइट आंसर हो जाएगा राव माधव सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। राज राजेश्वर की जो उपाधि वो किसे दी गई, सवाई जयसिंह को, और किस मुगल सम्राट ने दी थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे, निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा मेल सही नहीं है। राणा प्रताप सिसोदिया, राजा मानसिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़ और महाराणा हमीर गोहिल, इनमें से आपको गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अब साफ दिख रहा है ये मानसिंह हाड़ा जो कि गलत है, बाकी सारे सही है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, इसके अंदर आपको बताना है कि कुछ युद्धों की सूची दी गई है और इनका जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए इनका कार्यक्रम जो काल है उसके आधार पे आपको क्रम आपको बताना है। तराइन का पहला युद्ध, खानवा, समेल और बंटवाड़ा के युद्ध का जो क्रम आपको सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा बी। ये क्रम वाइज इस तरह से होगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जो है किले और दुर्गों में कौन सा युग्म सही है। यहाँ पे सही का बताना है कि एक तरफ किले और दुर्ग का नाम है और यहाँ पे एक जगह स्थान दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी, शेरगढ़, कोसवर्धन। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 रेवारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, राणा कुमा को निम्न में से वाद्य यंत्रों में किसकी दक्षता हासिल थी। कई बार ये प्रश्न बन चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी, वीणा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्य रूप से, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु, ये भी कई बार पूछा गया है, शिकार के दृश्य उसमें दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पे बात हो रही है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और इनका जो कूट आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में बनते हैं, काफ़ी जो है क्वेश्चन करने में आपको टाइम भी लगता है और साथ में जिनकी अच्छी तैयारी होती है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है उनको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है, इनमें से कौन सा जल दुर्ग है। और आप सभी जानते हैं, कई बार प्रश्न हो चुका है, गागरोन का दुर्ग जो कि जल दुर्ग श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे, एक शासक और संत पीपा किस स्थान से संबंधित है। संत पीपाजी जो कि निम्न में से कौन से स्थान से संबंधित है। तो ये भी गागरोन से है, ऑप्शन डी। और 15वां हमारा क्वेश्चन पेपर में डिलीट कर दिया था।
तो हम 16 की तरफ बढ़ते हैं। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का फेमस मेला कहाँ पे लगता है? और आप सभी जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 12 में, क्योंकि ऑप्शन के आधार पे 12। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे, रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा राजा के शासनकाल में कराया गया। तो रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो अनिरुद्ध सिंह के काल में और नाथावत रानी ने बूंदी में करवाया था, जो कि इनमें 4 ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे नोट देखिए, इसका सही उत्तर दिया गया, राव अनिरुद्ध सिंह के काल में नाथावत रानी ने बूंदी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करेंगे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर, ये भी प्रश्न कई बार बन चुका, गंगा सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे, मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि का हस्ताक्षर किए गए। मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी 1818। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो नोट लगा के सही उत्तर दिया गया, ये प्रश्न भी जो डिलीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे, भरतपुर और अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई। भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की गई? तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सितंबर से नवंबर 1803 में। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? राजपुताना एजेंसी की जो स्थापना है वो अजमेर में हुई थी और 1832 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी डिलीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी गणना को महात्मा गांधी ने डायर की कृत्य से दुगुना विविष्ट कांड बताया, यानी डायर से भी अधिक जो है खतरनाक बताया था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा नीमू-चिना घटना, जो मई 1925 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व, एक ही आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 25 भी डिलीट हो चुके हैं। 26 की हम बात करेंगे, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले का कितना गुना पूछा गया था। ये प्रश्न भी 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 12.66 गुना है धौलपुर की तुलना में जैसलमेर। और 27वें की हम बात करेंगे, अरावली की निम्न में से पर्वत चोटियां जिनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको अवरोही क्रम में इसका उत्तर बताना है। तो जरगा, अचलगढ़, कोमलगढ़, रघुनाथगढ़, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करेंगे, निम्न में से युग्म के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप दर्शाता है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का सही रूप कौन सा है? ये प्रश्न भी इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करेंगे, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में निम्न में से कौन सा उच्चावच प्रदेशों में हिस्सा है? 29 ऑप्शन ए उत्तरी बृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? अरावली पर्वत से संबंध नहीं है, ऑप्शन सी बघेलखंड। 31 की हम बात करेंगे, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, उपरांत पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माही नदी। 32 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चंबल परियोजना, नर्मदा परियोजना, माही बजाज सागर और व्यास परियोजना, इन चारों में से सही सुमेलित आपको बताना है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना, जो कि राजस्थान और हरियाणा की है। 33 की हम बात करेंगे, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो ये बंगाल की खाड़ी का है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कोपेन ने जो बनाया था वर्गीकरण, जलवायु प्रदेशों में बांटा था, उसमें से कौन सा नहीं आपको बताना है। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CWG।
और हम 35 की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही उत्तर दे पाते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और राजस्थान जी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।